हमें यहाँ पहुंचना है, बिफोर वन डे भी गिरा था, एक दिन पहले प्लान कर रहे थे कैसे करेंगे, इतना सारा सामान है, फिर भी हम जाएंगे, पूरा सामान लेकर जाएंगे। तो ये होती है पूरी कसर आपके तरफ से उस काम के लिए, अपना पूरा दे दो। भरोसा परमेश्वर पर, अपना पूरा दे दो, अपने आप को झोंक दो। आपको लग रहा होगा कि आज वचन में आपको रसगुल्ला मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए ही रखा है। स्वर्ग का मन्ना खाना है आपको। ये हमेशा रसगुल्ला नहीं होगा। वचन साफ साफ कहता है 33 पद, कभी कभी तो यो कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने। इब्रानियों 10:33। कभी कभी तो यो कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने। निंदा सही हम, क्लेश है, हम प्रार्थना करते क्लेश ना रहे, रोते हैं, बिलखते हैं। और मैंने कहा यही लोग कमजोर मसीह कौन है? जो रोते हैं, जो बिलखते हैं। शायद आपको उस दर्द में पीड़ा भी हो रही हो, आप करा रहे हो, शायद आप रो भी रहे हो, लेकिन तब भी आपने मसीह को नहीं छोड़ा। That the Spirit never give up. यही है दृढ़ विश्वास। एलियशा की प्रार्थना, एलिया की प्रार्थना कैसी थी? कैसी थी? प्रभु, उसने ये नहीं कहा कि उस बार मैंने एक बार बोल दिया मैं हो गया ना, अभी इतना सारा समय क्यों प्रभु? He prayed. उसने प्रार्थना की 7 बार। कितनी बार? 7 बार प्रार्थना की। आप अपनी प्रार्थना को चेक करिए, आपकी प्रार्थना क्या हो गया? पास्टर जी मेरे घर की ये समस्या हट जाए, पास्टर जी मेरे घर की वो समस्या हट जाए। पर मैंने कहा कुछ समस्या वहां होगी आपके विश्वास को रखने के लिए, कुछ समस्या होगी, कुछ संघर्ष हुआ होगा जो आपके विश्वास को टर्न कर देगा, बदल देगा दृढ़ विश्वास में। अभी भी 3 साल हो गए मसीह में, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, आप क्या चाहते हैं? सब आराम दे रहे हैं? यदि आप अभी भी ऐसे सोच में हैं कि 2021 में मेरे लाइफ में सब चीज आराम से हो, मैं आराम से खाऊंगा, मैं आराम से करूंगा, मैं बता दे रहा हूं आप बहुत पीछे होते हो। तब तक जो लोग परिश्रम कर रहे हैं, जो परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, पीड़ा हो रही है, और उसका फल, उसका प्रतिफल जो आने वाला है ना, वो ऐसा काटोगे जो आराम दे वाला है वो भी नहीं काट पाएगा। और 100 गुना फल याकूब ले पाया। बाइबल बताती है याकूब ने जोता और 100 गुना फल पाया। इट्स नॉट मैटर कि हम क्या पाएंगे, बट इट्स अबाउट ट्रस्ट, ये विश्वास के विषय में। व्हाट यू बिलीव दैट मोमेंट, उस समय आप क्या विश्वास करते हैं। तो जब लोगों के चेहरे पर मातम हुआ करते थे, अस्पतालों में लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, और हम 20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में साइकिल से ऐसे ही दौड़ के चले जाते थे या स्कूटी से चले जाते थे, और हम बताते थे कि परमेश्वर करेगा। ये हमारा यकीन था, ये हमारा विश्वास था। ये पूरी जर्नी 10 साल की, 13 सालों की, ये ऐसी बात आती कि ऐसे मुझे लगता है मानो क्या शानदार बात थी, वाह मजा आ गया। मुर्दों के लिए भी हमने प्रार्थना करना स्टॉप नहीं किया।
हम आज भी प्रार्थना करते हैं, हम आज भी विश्वास करते हैं। हम देखना चाहते हैं, होगा, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। और उस व्यक्तिगत उस मोमेंट के लिए, उस पक्ष तक आपके जीवन का चाहे कुछ भी हो, वो प्रार्थना, उस चीज के लिए पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना, पवित्र आत्मा को सुनना। तो मुझे ऐसा यकीन है, क्योंकि मेरे शब्द नहीं है, पवित्र आत्मा के भेजे हुए शब्द है आपके लिए, पवित्र आत्मा इस संदेश से आपसे बात करे। मैं नहीं चाहता, पवित्र आत्मा मुझसे ये बातें कर रहा था, वो कह रहा था कि यही संदेश आज कलीसिया को सुना रहा है। हर जब मैं वचन आगे पढ़ रहा था, वचन कहता है कभी कभी तो योग की तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी योग की तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। साझी भी हो गए, हम परिस्थिति में साझी हो गए, हम उन लोगों के साथ भी साझी हो गए। स्थिति दुर्दशा में बदल गई, वो दशा और दुर्दशा बन गई। इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस कि आपको क्या बनना है उस पर्टिकुलर उस समय के लिए। जब अब्राहम और लूत साथ में चल रहे थे, ये लूत का खुद का निर्णय था। क्या वांट टू सेपरेट, मुझे सेपरेट होना है, और हुआ भी। पर यकीनन माने खुदा बाप ने अब्राहम को इतना ब्लेस किया कि लूत की जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया, इतना ब्लेस किया परमेश्वर, बहुत। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से रुकने दी, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। आपकी संपत्ति क्या है? व्हाट इज योर प्रॉपर्टी? हम दुखी हुए, कैदियों के दुख, जो लोग बंधनों में हैं, हम उनके लिए दुखी है, उनकी दुखों को हमने समझा, we counsel him, हमने उनको काउंसलिंग की, और अपनी संपत्ति भी आनंद से क्या करने दी, लूटने दी। लुटा, जब परमेश्वर लुटा रहा है तो लुटाओ। हालेलुया। मतलब आप में से किसी को भेंट पे 5,000 भी मिल जाए रुपए ना, तो बस सेविंग कर लो भाई। परमेश्वर जो धन देता है, उसके प्रति आपकी मनसा कैसी है, और वो उस स्थिति में आपका विश्वास भी प्रकट करता है। एक प्रचार, जब बड़े बड़े प्रचारक बात कर रहे थे और वो पास्टर कह रहे थे, बड़े बड़े लेखकों से बात कर रहे थे, तो क्योंकि वो बहुत अनुभवी थे सिर्फ, और ये भी कुछ कम नहीं थे, परंतु अनुभव के मामलों में दे आर एक्सपर्ट। ये पूछ रहे थे, पास्टर जी, इन माय चर्च एक व्यक्ति किसी से पैसे ले लेता है, फिर वापस ही नहीं करता, और दूसरा व्यक्ति जो है वो छोड़ना नहीं चाहता, और वो दोनों परिवार इतने फाइट कर लेते, और चर्च की स्थिति पूरी इतनी ये हो जाती है, और वी आर पास्टर, हम पास्टर होते हैं, हम सोचते कि हम पासवान है, हम इस समस्या का सॉल्यूशन करेंगे, और माइंड इज लाइक पूरा जो होता है ना कपड़ा, जब पीटते हैं ना, निचोड़ते हैं, ऐसे आपका माइंड लग रहा है। ऐसे जो हो जाती है पास्टर की हालत, वो शेयर कर रहे थे।
चर्च में कुछ चीजें हो जाए, हर चीज के लिए जिम्मेदार कौन है? पास्टर। और बहुत से पासवानों के हृदय में पता क्या है? और वो एक्सपर्ट इतने रिसर्च कर रहे थे, ब्रदर वी लव इन गॉड, वी आर बाय लव, फॉर लव, थ्रू लव। हम प्रेम से चलेंगे, प्रेम के लिए चलेंगे, प्रेम के द्वारा ही चलेंगे। और उस भाई को प्रेम से समझाएंगे भी। लेकिन यदि वो ऐसा है जैसे उदय स्मृति है, कट रिलेशनशिप, पिता परमेश्वर से कट नहीं करेगा रिलेशनशिप, बट वो करे थे कि वी विल कट। अब आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपके जो मेरी कोरह जैसे लोग हो, उदय स्मृति जैसे लोग हो? मैं जब बाइबल पढ़ रहा था ना, जब नया था, एक्साइटेड था, मैं तो पढ़ना चाहता था, मुझे तो इस चीज को देखना था कि यीशु मसीह कैसे निपटेंगे उदय स्मृति को। माय गॉड, ही सुसाइड। मुझे तो देखना था यीशु मसीह कैसे निपटेंगे। बट ही नॉट फेस जीसस, उसने यीशु मसीह को फेस किया ही नहीं, सुसाइड। यीशु मसीह डील करते हैं तो कुछ स्ट्रेट डील कर ले। वो एक को बोल रहे थे चल मेरे पीछे चल, वो बोलता नहीं 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 मुझे मूर्ति गाड़ना है। दूसरे बोलते मूर्ति को अपनी मूर्ति गाड़ने दे, तू चल मेरे साथ। आई थिंक उस सिचुएशन में दो लोग हो, बट ही नेवर एक बैक किया। यीशु मसीह ने कभी बैक किया नहीं है। व्हाट अ ब्यूटीफुल फेथ है अब्राहम, कितना अद्भुत विश्वास था अब्राहम के पास। लूत चला गया, वॉक बाय फेथ, वॉक बाय फेथ, क्योंकि अपने बुलाहट जानता था कि परमेश्वर ने उस दिन मुझे चुना है कि सेवा के लिए चुना है। That's our faith. हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर लुटा रहा है, लुटा रहा है। जिसने बिखेरा, बाइबल बताती है जिसने बिखेरा उसको कुछ भी कम नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए मैं उदाहरण बता रहा था उस कन्वर्सेशन का। तो बता रहे थे कि ये इंडिया की हालात नहीं है, ये तो फॉरेन में भी ऐसा है। क्योंकि कई लोगों के लिए गॉड इज नॉट गॉड, मनी इज गॉड। इसीलिए तो उस व्यक्ति को रिटर्न नहीं करा और इस व्यक्ति को छोड़ना नहीं। मनी इज नॉट गॉड। हालेलुया, हालेलुया। आपका परमेश्वर कौन है? ये सारी स्थितियां आपको चेक करेंगे। Who is your God? 35। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हियाव नहीं छोड़ना है, हियाव नहीं छोड़ना है। हियाव नहीं छोड़ना है। रोना है तो घर में रो, बिल्कुल आंसू पोंछ डालो, परमेश्वर फिर से बरसा होगा। क्या अद्भुत जीवन था दाऊद का, उसने कभी परमेश्वर को नहीं छोड़ा, उसने कभी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। 36 पद, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। पता है कई मसीही लोग क्यों छोड़ देते परमेश्वर को? धीरज नहीं, नो पेशेंस, नो पेशेंस। तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। प्रतिज्ञा का फल किसकी इच्छा पूरी करके? परमेश्वर की इच्छा। वे लोग धीरज नहीं रखते जो अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। वे लोग धीरज रखते जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। इसलिए तो मैंने पिछले संडे कहा, उस लेडीज ने अपने
अपने पति को नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं मिल रहा था उसे, कुछ अच्छा नहीं दे रहा था, जो कुछ दे रहा था पूरा गंदा दे रहा था, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ा, धीरज धरा उसने परमेश्वर की इच्छा को जाना। वो कभी भी चर्च में वो प्रेयर रिक्वेस्ट लेके कि नहीं पति बदल जाए, नो नो नो, वो परमेश्वर इच्छा जानते, परमेश्वर की इच्छा की, और उसे पता था कि परमेश्वर इच्छा क्या है। वो हर एक से व्यक्तिगत प्रेम करता है, और जो उसे रिसीव करेगा वो फल को देखेगा भी। After 5 years there is start, उसके जीवन में बदलाव आया, और उसका पति उसको कॉल करके बोलता है मैं आना चाहता हूँ वापस उसके साथ। वो लेखी थी संडे परमेश्वर भवन में, वो दिन था उद्धार का उसके पति के लिए। उसके मुंह से हड्डियां निकली बाहर, राख निकली, पता चला तो इतने 5 साल से वो शराब के नशे में था, सेवन में था, क्योंकि उसे जादू टोना लगा था। क्या हो गया? यदि धीरज ना धरती तो कहानी बदल सकती थी, एक बहुत बड़ी सेवकाई से वंचित रह सकती थी। आज बहुत अच्छे प्रचारक है, बहुत बड़े अच्छे मिनिस्ट्री कर रहे हैं, पेशेंस रखा, धीरज रखा होगा। तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल, वह प्रतिज्ञा के फल है परमेश्वर जितने प्रॉमिसेस है वो अपने जीवन में पूरे होते देखोगे। उन्हीं लोगों के जीवन में पूरे होते देखा है मैंने, जिन्होंने धीरज रखा है, जिन्होंने वचन को पकड़ के रखा है। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। मुझे नहीं पता आप लोगों की जर्नी क्या है, अपने बगल वाले व्यक्ति से कहिए अभी थोड़ा ही समय रह गया है। यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। Many prophets are prophesied Jesus is coming very soon on the clouds. Hallelujah. हालेलुया। यीशु मसीह बातों पर आने वाला है। अब वो समय दूर नहीं है, 1000 सालों का। मैं पहले बता रहा हूँ, हमें खोजने के लिए पूरे शरीर मत जाइए, बिल्कुल भी नहीं। We will fly at the clouds. हम वहां होंगे। अपने विश्वास को परखो। यदि राहत से आप रह रहे हो तो मैं अभी भी कह रहा हूँ सावधान हो जाओ। वचन कहता है सतत किस्मत, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर में करेगा, बता के नहीं आएगा। यदि आप कह रहे हैं मैं नहीं मानता, फिर विश्वास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाइबल में बताया गया है कि अब थोड़ा ही समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। ये 1000 सालों में लीजिएगा नैनो चिप 666 और खरीदते रहेगा सब। और अभी जो समय है कठिन, इससे भी और कठिन समय आने वाले हैं। अभी जो बीमारी, उससे भी महामारियां, बहुत बड़ी बीमारियां, अब नहीं सर्वाइव कर पा रहे हो तो तब क्या करोगे?